आचार्य चाणक्य नीति अध्याय 14। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़े पाषाणखंडेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। उपयुक्त श्लोक के आधार पर आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जो मनुष्य पत्थर या कांच के टुकड़े को ही मूल्यवान रत्न मानकर अपने पास रख लेता है वह मूर्खता का सबूत देता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि धरा या पृथ्वी या भूपर तीन ही रत्न हैं, जल, अन्न और प्रिय मृदुवचन अथवा नीति वाक्य सूक्ति, परंतु मूर्खों द्वारा पत्थर या कांच के टुकड़ों को ही रत्नमणि का नाम दे दिया गया है। दारिद्र्य रोग दुखानि बंधन व्यसानि च आत्मा अपराध वृक्षस्य फलान्यतानि देहिनाम। उपयुक्त श्लोक में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि उक्त आपत्तियां मनुष्य के स्वयं के अधर्मी होने के कारण होती है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि दरिद्रता या निर्धनता, शारीरिक और मानसिक रोग एवं दुख और बंधन तथा विपत्तियों ये समस्त देहधारियों जीवों के अपने पाप रूप समान वृक्ष के फल हैं। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्व पुनर्लभ्यम नए शरीरम पुनः पुनः। उपयुक्त श्लोक के आधार पर आचार्य चाणक्य ने कहा है कि पुरुष और उक्त वस्तुएं समस्त जीवन में कई बार प्राप्त हो जाती है, परंतु देह का वस्त्र बार बार कदापि नहीं मिलता। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि खोया हुआ नष्ट हुआ धन पुनः प्राप्त हो सकता है। एक मित्र से मित्रता नष्ट होने पर दूसरा मित्र मिल सकता है, अथवा पृथक हुए मित्र से पुनः मैत्री या मित्रता हो सकती है। स्त्री भी पुनः मिल सकती है, दूसरा विवाह भी हो सकता है। संपत्ति, जमीन, जायदाद, देश, राज्य फिर मिल सकते हैं। ये सभी बारंबार प्राप्त हो सकते हैं, परंतु मानव शरीर या देह बार बार या दोबारा कदापि नहीं मिल सकती। बहुना चैव सत्वानां समवायो रिपुंजये वर्षधाराधरो मेघ स्तरणैरपि निर्वायते। उपयुक्त श्लोक में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि किसी भी वस्तु का झुंड या ढेर से बड़ी विपत्ति का सामना कर सकता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि निश्चय ही बहुत से सत्तानाम पुरुषों के समूह या समुदाय या समाज शत्रु या बैरी को जीत लेता है, जैसे वर्षा की धारा को धारण करने वाले मेघ तिनकों के संगठन या समूह छप्पर द्वारा भी रोक लिया जाता है, यानी घास फूस की झोपड़ी के भीतर एक बूंद पानी भी नहीं पहुंचता। जले तैलम खले गुह्यम पात्रे ज्ञानम मनागपि प्राज्ञे शास्त्रम स्वयं याति विस्तारम वस्तु शक्तिते। उपयुक्त श्लोक द्वारा आचार्य चाणक्य ने कहा है कि वह पुरुष बुद्धिमान है जो दूसरों की शक्ति से स्वयं अपना विस्तार कर लेता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जल में तेल, दुष्ट दुर्जन में गुप्त वार्ता या बातें, सुपात्र में दान, सत्पात्र को दिया गया ध्यान और बुद्धिमान में शास्त्र, ये थोड़े हों तो भी वस्तु की शक्ति से स्वयं भी विस्तार को प्राप्त हो जाते हैं। धर्माख्याने शमशाने च रोगिणाम या मतिर्भवेत् सा सर्वदेवे तिष्ठे चेत कौनमुच्यते बंधनात्। उपयुक्त श्लोक में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि मनुष्य को ठोकर लगने के पश्चात अकल या बुद्धि आती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धर्म संबंधी कथा सुनने के वक्त शमशान भूमि में किसी भी अंत्येष्टि में शामिल होने पर सर्वसामान्य साधारण पुरुष की ओर रोग या व्याधि उत्पन्न होने पर रोगियों की जो अकल या मति बुद्धि होती है, यदि वह अकल व ज्ञान सदैव बना रहे तो कौन पुरुष संसार बंधन से नहीं आज़ाद या छूट जाए। उत्पन्न पश्चातापस्य बुद्धिर्भवति यादृशी तादृशी यदि पूर्वशात कश्चन श्यान्महोदय। उपयुक्त श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि मनुष्य कुकर्म करने से पूरी सोच विचार ले तो वह कुकर्म न करे। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अशुभ निंदित कर्म या कार्य करने के बाद पछतावा करने वाले मनुष्य की जैसे बुद्धि उत्पन्न होती है, यदि वैसी मति पहले या पूर्व ही हो जाए तो किसका मोक्ष न हो जाए। दाने तपसी शौर्ये व विज्ञाने विनयने विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। उपयुक्त श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पुरुष को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि दानशीलता में, तप अनुष्ठान में, शूरवीरता में, ज्ञान विज्ञान में और नीतिमत्ता में घमंड या अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि धरा अनेक प्रकार के रत्नों से संयुक्त है, यानी दानशीलता तपस्या में एक से बढ़कर एक पुरुष निहित है। दूरस्थोपि न दूरस्थो यो यस्य मनसि स्थितः यो यस्य हृदये नास्ति समीपस्थोपि दूरतः। उपयुक्त श्लोक में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि मनुष्य सदैव
ही अपने मन में ईश्वर को विद्यमान करे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो जिसके मन हृदय में बचा है, वास करता है, वह दूर होने पर भी दूर नहीं है, और जो हृदय में समाया या बसा हुआ नहीं है, अति निकटतम रहता हुआ भी दूर ही रहता है। यस्य चापि प्रियमिच्छेद तस्य ब्रियाद सदा प्रियम व्यादो मृगवधम कर्तुम गीतम गायति सुरस्वम। उपयुक्त श्लोक में आचार्य चाणक्य ने बताया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह प्रभु की कृपा दृष्टि का पात्र बनने हेतु सर्वप्रथम मधुर या मृदु मंत्रों का जाप या गान करे। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि निश्चय ही उसका प्रिय बुरा करने की इच्छा अभिलाषा हो, उसके संग सर्वदा मधुर बोलना चाहिए, जैसे शिकारी हिरण का वध करने हेतु मधुर वाणी या स्वर से गीत गाता है। अत्यासना विनाशाये दूरस्थान फलप्रदा सेवितव्यम मध्यभागेन राजा वही गुरु स्त्रियम। उपयुक्त श्लोक द्वारा आचार्य चाणक्य कहते हैं कि उक्त बताए गए पुरुषार्थ के अत्यधिक निकट या सम्मुख या पास नहीं होना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सम्राट, अग्नि, गुरु एवं नारी, इन सभी को मध्यावस्था से सेवन या उपयोग करना चाहिए। न इनके अत्यंत पास रहना चाहिए और न अत्यंत दूर रहना चाहिए, क्योंकि अत्यंत पास होने पर ये विनाश का मूल कारण होते हैं और दूर रहने पर ये फल प्रदान नहीं करते हैं। अग्निराप स्त्रियो मूर्खा सर्पा राजकुलानि च नित्यम यत्नेन सेव्यानि सद्य प्राण हराणि यट। उपयुक्त श्लोक द्वारा आचार्य चाणक्य बताते हैं कि उक्त पुरुषार्थ का सेवन करने के लिए सावधानी नितांत आवश्यक है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अग्नि, जल, मूर्ख, स्त्रियां, सर्प और राज परिवार ये सदैव प्रयत्नपूर्वक सावधानी से सेवन करने योग्य है, क्योंकि ये समक्ष है जल्दी ही प्राणों को संघर्षग्रस्त करके पतन करने वाले हैं। स जीवति गुणा यस्य धर्म से जीवति गुण धर्म विहीन से जीवितम निष्प्रयोजनम। उपयुक्त श्लोक द्वारा आचार्य चाणक्य ने बताया है कि अगुणी अधर्मों का जीवन भी कोई जीवन नहीं होता। आचार्य चाणक्य ने कहा कि इस जग में वस्तुतः वही जीता है जिसमें गुणों की संयुक्तता विद्यमान है, या जिसके जीवन में धर्म है वह जीता है। गुण और धर्म से पृथक मनुष्य का जीवन निष्फल एवं व्यर्थ है। यदिच्छसि वशीकर्तु जगदेकेन जगर्मणा परापवाद सेभ्यो गाजरंति निवारय। उपयुक्त श्लोक द्वारा आचार्य चाणक्य ने कहा है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी वाणी पर सदैव काबू रखे। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि यदि तू समस्त सारे जगत को एक ही कर्म के द्वारा अपने वशीभूत करना चाहता है, तो दूसरे की निंदा रूप सम्मान कसी या खेती में चढ़ती हुई अपनी जीभ या जिह्वा को हटा या रोक कर वश में कर। प्रस्ताव सदृशम वाक्यम प्रभाव सदृशम प्रियम आत्मशक्ति समम कोपम यो जानाति स पंडित। उपयुक्त श्लोक के द्वारा आचार्य चाणक्य ने समझाया है कि पंडित व्यक्ति अपनी गरिमा को देखकर बात करते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जो प्रसंग के अनुकूल वार्तालाप बातें करना, अपनी गरिमा के अनुकूल मधुर या मृदु भाषण करना तथा अपनी शक्ति के अनुसार क्रोध करना जानता है, वह वस्तुतः पंडित है। एक एवं पदार्थस्तु त्रिधा भवति वीक्षते गुणपय कामिनी मानसम योगी भी कामी भी स्व भी। उपयुक्त श्लोक द्वारा आचार्य चाणक्य ने बताया है कि पुरुष को अपनी दृष्टि पवित्र या शुद्ध रखनी चाहिए। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि एक ही पदार्थ स्त्री की देह, रोगियों, कामातुर मनुष्यों को कुत्तों द्वारा देखे जाने पर 3 प्रकार हो जाता है। सब ऋषि उसे अति निंदित शव के रूप में दर्शन करता है, रूपवान स्त्री कामी पुरुष उसे सुंदर नारी के रूप में दर्शन करता है, और मांस का लोथड़ा या चमड़े का बेड़ा कुत्ता उसे मांस या हड्डी में दर्शन करता है। सुसिद्धमौषधम धर्मम ग्रह छिद्रम च मैथुनम कुंभुक्तम कुश्रुतम चैव मतिमान प्रकाशित। उपयुक्त श्लोक के द्वारा आचार्य चाणक्य ने बताया है कि मनुष्य बताई गई बातों के विषय में सदैव मौन रहे। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह उत्तम प्रकार विधि से सिद्ध की हुई औषधि को, अपने द्वारा किए जाने वाले दान, जप, तप आदि धर्म कार्यों को, ग्रह के दोषों को तथा स्त्री से संभोग को, कुभोजन को और खुले हुए निंदित वचनों की कमी किसी के समक्ष प्रकट न करे। उपयुक्त विषयों में सदैव मौन रहे। तावन मौनेन नियन्ते कोकिलश्चैव विभाषरा यावत् सर्वजनानंददायिनी वाक् प्रवर्तते। उपयुक्त श्लोक द्वारा आचार्य चाणक्य ने बताया है कि महापुरुष अपनी वाणी तभी सुनाते हैं जब वातावरण उनके अनुकूल हो जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब तक सभी मनुष्यों को आनंद प्रदान करने वाली वसंत ऋतु प्रारंभ नहीं होती है या शुरू नहीं होती है, तब तक कोयलों द्वारा दिन मौन रहकर व्यतीत या बिताए जाते हैं। धर्म धनम च धान्यम च गुरोर्वचनम औषधम
सुगृहीतं च कर्तव्यम अन्यथा तु न जीवति। उपयुक्त श्लोक द्वारा आचार्य चाणक्य ने बताया है कि औषधियों का संग्रह करने वाला पुरुष जगत में भली भांति जीवित रहता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि धर्म का आचरण, धर्म का उपार्जन, अनेक प्रकार के अन्न का संचय और गुरुजनों के अनमोल वचनों का पालन, इस प्रकार अनेक प्रकार की औषधियों की सेवन विधि प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए। अन्यथा ऐसा न करने या होने पर निश्चय ही पुरुष भली प्रकार से नहीं जी सकता। त्यज दुर्जन संसर्ग भज साधु समागमम कुरु पुण्यम होरात्रम स्मर नित्यम नित्यताम। उपयुक्त श्लोक में आचार्य चाणक्य ने बताया है कि मनुष्य को प्रभु या ईश्वर या परमात्मा का चिंतन सदैव ही करते रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हे मनुष्य, तो दुष्ट मनुष्यों की संगत को छोड़ दे और सज्जन मनुष्यों की संगति किया कर। तो दिन रात पुण्य शुभ कर्म रचित किया कर तथा सदा जग की अनित्यता को ध्यान में रखते हुए परम परमेश्वर को स्मरण किया कर।